ईरान युद्ध, अंतिम चेतावनी। चलिए समझते हैं कि इस तनावपूर्ण माहौल में आखिर हो क्या रहा है। तो 2 हफ्तों की जो एक नाजुक सी शांति थी, वो अब खत्म हो चुकी है। सीज फायर की मियाद पूरी हो गई है और अब ये पूरा इलाका एक बार फिर एक अनजाने डर के साए में है। तनाव अपने चरम पर है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या ये एक नए और शायद बहुत ही विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? आने वाले कुछ घंटे और दिन इस पूरे क्षेत्र की किस्मत तय करने वाले हैं। आज की तारीख 22 अप्रैल, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकट बिंदु है। आइए देखते हैं कि जमीनी हकीकत इतनी विस्फोटक क्यों है और कौन सी चिंगारियां इस आग को हवा दे रही हैं। देखिए, हालात की गंभीरता इस बात में है कि सारे संकट एक साथ आ खड़े हुए हैं। एक तरफ सीज फायर खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका ने पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है। मतलब ईरान के लिए समुंदर के रास्ते से आना जाना या व्यापार करना लगभग नामुमकिन है, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा दबाव है। इसी बीच होर्मुज की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और इस्लामाबाद में शांति की जो आखिरी उम्मीद थी, वो भी रातों रात टूट गई। ऐसा लग रहा है मानो हर दरवाज़ा बंद होता जा रहा है। लेकिन हम अचानक इस खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गए? ये समझने के लिए कि आज हालात इतने बुरे क्यों हैं, हमें पीछे मुड़कर हाल की कुछ घटनाओं को देखना होगा। चलिए देखते हैं कि इस टकराव की नींव कैसे पड़ी। ये सब शुरू हुआ जब एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को ईरान की ज़मीन पर मार गिराया गया। इसके जवाब में एक बहुत ही नाटकीय डेल्टा फोर्स रेस्क्यू मिशन लॉन्च हुआ। हालात जंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे जब आखिरी पलों में सिर्फ 90 मिनट रहते पाकिस्तान ने बीच बचाव करके एक अस्थायी सीज फायर करवाया। लेकिन अफसोस, इस्लामाबाद में शांति की बातचीत नाकाम रही और अब हम यहाँ हैं 22 अप्रैल को, जहाँ सीज फायर खत्म हो चुका है। और इस पूरे संकट के बीच में है एक सीधी और बहुत ही सख्त चेतावनी। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था जिसे ट्रंप की अंतिम चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। शब्द बिल्कुल साफ थे, संपूर्ण ईरानी सभ्यता को समाप्त करने की धमकी। ऐसी भाषा डिप्लोमेसी में बहुत कम सुनने को मिलती है और यह दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा संगीन हो चुके हैं। ये एक लकीर थी जो खींच दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी कठोर और इतनी बड़ी धमकी आखिर दी क्यों गई? इसके पीछे की रणनीति क्या थी? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक जगह से जुड़ा हुआ है। सारी कहानी आके रुकती है होर्मुज जलडमरू मध्य पर। यह दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है, यानी एक तंग समुद्री रास्ता जो पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। अमेरिकी अल्टीमेटम की सीधी मांग थी, ईरान को इस रास्ते को फिर से खोलना होगा। इसी रास्ते पर कंट्रोल की लड़ाई ही इस पूरे टकराव के केंद्र में है। तो अब जब सीज फायर खत्म हो चुका है और अल्टीमेटम की डेडलाइन भी पार हो गई है, तो आगे क्या होगा? मोटे तौर पर देखें तो अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता है कूटनीति का, डिप्लोमेसी का, जहां बातचीत के दरवाजे फिर से खोलने की एक आखिरी कोशिश की जाए जिससे शायद शांति लौट आए। और दूसरा रास्ता है सैन्य हस्तक्षेप का, जिसका मतलब है नाकाबंदी को और सख्ती से लागू करना और सीधे सीधे एक सैन्य टकराव की तरफ बढ़ना, जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनके अंजाम भी उतने ही अलग होंगे। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, नाकाबंदी लागू है और तनाव उबल रहा है। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। अगला कदम क्या होगा? शांति की एक और नाजुक सी कोशिश या फिर जंग की एक विनाशकारी शुरुआत? सवाल अब ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा, सवाल ये है कि उसकी कीमत क्या होगी।